प्रणिपात दोस्तों, वेलकम टू दिस स्ट्रेंथ एंड कोर एंड स्टेबिलिटी योगा क्लास। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे आसन जो आपको बैक में मदद करेंगे और कोर को आपको डेवलप करेंगे। तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको खाली योगा मैट लगेगी और कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं। अभी क्या करना है, ऐसे बैठिए और ले डाउन ऑन योर बैक। पैर थोड़े पास में लाइए। जनरली मैं यूज़ करता हूँ कि जब भी बैक का कोई एक्सरसाइज है तो मैं पहले कोर को डेवलप करता हूँ, मतलब कोर का एक्सरसाइज करता हूँ। तो मेरे को बहुत इजी रहता है बैक के एक्सरसाइज के लिए। तो आपको क्या करना है, दोनों नी भी पास में लाना है, शोल्डर अप ऐसे। और जिनको बैक का प्रॉब्लम है वो शोल्डर डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन अप करना है। और हमको 6 राउंड करने इसके। कैसे, देखो पैर ऐसे, इनहेल 1 2 3 4, हिप्स अप 5 7, डाउन। फिर आपको लेग अप करना है ऐसे, और आपके शोल्डर अप। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे लाना है। 6 5 4 3, लास्ट 2, लास्ट 1। अभी दूसरा तीसरा सेट। पैर ऐसे पास में वापस सीधे रखने। अभी आपको सीधे स्ट्रेच करना है। 6 5 4 3, लास्ट 2, लास्ट 1। ये पूरा आपको स्ट्रेन करता है। अभी हमको ऐसा आना है इसमें, सेतु बंदासन, ब्रिज पोज। यहाँ पे कुछ सांस ले सकते हैं हम। होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। स्टार्टिंग में आप कोर का एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका आधा क्लास तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन इट्स वेरी गुड। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोर पे ध्यान देना चाहिए ताकि बाकी आसन करने में आसान होते। few more breath। exhale down। भाई नी पास में लाइए एंड रॉक। ऐसे आइए। अभी पेट पे लेटना है, ऐसे ले डाउन हो योर स्टमक। और 4 आर्म्स पे ऐसे करना है आपको। ये 4 आर्म्स ऐसे टच करने हैं। जिनको बैक का ज़्यादा प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट है, स्टिफ बैक है, वो 4 आर्म्स ऐसे भी रख सकते हैं। और जिनको जो कर सकते तो पास में लाइए। अभी क्या करना है हमको, इनहेल 1 2, पुल करना है 3 4 5 6। ये एल्बो आपको स्टक करना है ऐसे। 7 8 9 10 है तो थोड़ा सा अप रखना है। टच नहीं करना है एल्बो, ऐसे होल्ड करना है फॉर फ्यू सेकेंड। कीप ब्रीदिंग। एब्डोमेन आपका पूरा अंदर होना चाहिए। और एल्बो और जो आर्म्स है वो थोड़ा स्क्वीज करो। यहाँ पे रुको। अभी डाउन, tuck your toe
इनसाइड और फोर आर्म्स पे पूरा। अभी इनहेल करके एक्सहेल, हिप डाउन, लुक फॉरवर्ड, हिप अप, 2 3 4 5 6। एल्बो हिलने नहीं चाहिए, जनरली उनका टेंडेंसी रहता है कि हिलते हैं वो, तो थोड़ा स्ट्रेक करना है उसको। 4 3 2 लास्ट वन। अभी यहाँ पे होल्ड कीजिए। ये थोड़ा पीठ को आर्च निकाले, ऐसा ऐसा मत करो, थोड़ा लेजी लगता है, ऐसे करो। कीप ब्रीदिंग। ओके, आइए अभी एक्सटेंडेड आर्म्स कीजिए ऐसे। आप धीरे धीरे भी उठ सकते हैं ऐसे 1-1, नहीं तो ऐसे। रियली इम्पैक्ट पड़ता है कोर पे। जिनको ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है वो नी बेंड कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप दोनों पैर उठाएंगे ऐसे। देखो इस तरह पूरा आपको स्क्वीज करना है, बोथ द आर्म्स, शोल्डर्स, योर बाइसेप, ट्राइसेप। कुछ समय यहाँ पे रुकना है। होल्ड होल्ड इज वेरी गुड फॉर द शोल्डर। अभी 5 सेट करने हैं इसके, धीरे धीरे। 1 अप, 2 pull your both the arms, 2 3 4 5 straight। वापस फोर आर्म्स पे आइए। नाउ अगेन ऑन योर फोर आर्म्स, inhale, right leg up, squeeze the right leg and stomach। 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 down, then turn right side, left leg up and left arm up. Keep breathing and hold here for 15 seconds. Hold, keep breathing. Okay, down. अभी डॉल्फिन पोज में आना है, both the leg together. It's very difficult dolphin pose to hold it, लेकिन वेरी गुड फॉर द शोल्डर ओपनिंग। शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छे है। अभी क्या करना, इनहेल लेके एक्सहेल अप, 1 2 3 4 3 5। आइए, then inhale, right leg up and right leg here, down your left knee। अभी दोनों हाथ ऐसे करें और यहाँ पे होल्ड कीजिए कुछ टाइम। देखो जिनको नी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पिलो ले सकते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए। ये अपना हिप ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरा प्रेशर जो आता है वो बैक ऑफ द हिप और आगे यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे कुछ 1 मिनट एंगेज योर कोर, एंगेज योर हिप्स एंड कीप ब्रीदिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा आई मूविंग, बहुत ही अच्छा है ये।
मैं मेरा बॉडी ऐसे मूव करता हूँ. वेरी गुड. few breath more. बहुत ही अच्छा है अपने हिप्स के लिए. वेरी गुड. ओके, कम ऑन अप, लेग डाउन. वापिस आपको lay down on abdomen, forearms here. इसके भी हमको 6 राउंड्स करने हैं. मैंने जैसे पहले बोला, जिनको बैक का प्रॉब्लम है थोड़ा फोर आर्म्स आगे ले सकते हैं ऐसे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, स्टार्ट. 6 डाउन, 5 डाउन, 4 down, 3 down, 2 down. Just hold here, do not down on mat, just lift off this distance and maintain it. Keep breathing. Down. Now tuck your toe inside and forearms palm. यहाँ पे ऐसे प्लैंक करना है हमको. Inhale, exhale, hip down. 1, hip up. 2, 3, down. 4 up, down. 5 up, down. 6 up, down. Hold it here, hold it. Keep breathing. उठिए, एक्सटेंडेड प्लैंक. हाथ की उंगली स्प्रेड कीजिए और पूरा स्ट्रेच दीजिए. Squeeze your forearms, squeeze your tricep, squeeze your elbow, your bicep, and keep breathing, normal breathing. पूरा आर्म्स पे आता है ये. इट्स वेरी गुड. पूरा एंगेज करना है आपको, कोर भी एंगेज करना है, देन योर शोल्डर आल्सो. ओके, नाउ द 5 सेट्स. 1 down, up, 2 up, 3 up, 4 up, last one, 5 up. Again forearms. Inhale, left leg up, squeeze, bend. 1, 2, 3, 4, 5, down. Then turn left side, right arm up. Keep breathing. 15 seconds, hold here. Down. Then come to the dolphin pose. Both the legs together. Hold here. Really engage your core, shoulder. Then see, round. 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, down. Then again, inhale, left leg up, left leg between the arms, and then down. Right knee stuck. If any problem, आपको समस्या आ रही है तो पिलो ले लीजिए यहाँ पे और कीप ब्रीदिंग. Shake your body. बहुत टाइम हमको ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट यूजुअली वी डू इट. तो हमको करना है. जब भी हम ऐसे करेंगे प्रयास, तभी हमको लगेगा कि हमको पता चलेगा कि हम कर सकते हैं करके. तो हमको ये करते रहना चाहिए, थोड़ा चैलेंज देते रहना चाहिए. ओके, कम ऑन. स्ट्रेच कीजिए आर्म्स को. इसका अभ्यास कीजिए रोज. जिम जाने की ज़रूरत नहीं आपको, खाली 15-20 मिनट निकालिए. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अनदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज.